exercise का question. So all group members show similar chemical reaction. तो मैग्नीशियम के ग्रुप में क्या पड़ता है? कैल्शियम एंड बेरिलियम. बेरिलियम एंड कैल्शियम fall along with Mg in second group and have similar outer configuration. So have similar chemical properties. सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी. नेक्स्ट इज इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है. कह रहा है व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस. आपने क्यों लिया? बिकॉज इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम है. ठीक है, तो they both have valency of 2. जैसे बेरिलियम, तो इट इज 2-2 कॉन्फ़िगरेशन 4 के लिए. Mg 2-8-2 एंड कैल्शियम 2-8-8-2. तो ये तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया. ऑल हैव वैलेंसी ऑफ 2 एंड ऑल आर एक्टिव अर्थ मेटल्स. ये क्या है बताइए? एल्कली अर्थ मेटल्स. एल्कली अर्थ एक्टिव मैंने क्या एल्कली, ये है हमारी चॉइस. Two elements that have 2 electrons in their outermost shell. So अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आए. थर्ड क्वेश्चन का ये पार्ट कि 3 elements have a single electron in their outermost shell. बताओ उसमें. The first group हाइड्रोजन. हाइड्रोजन न लेना. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, they have single electron in outermost shell. B, 2 electrons that have 2 electrons in their outermost shell. आइए. Good evening, sir. Good evening. Two electrons that have 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell. तो सेकेंड ग्रुप क्या हो जाएंगे? Beryllium and Mg. 3 elements with filled outermost configuration. E near. ठीक है ना? फोर्थ क्वेश्चन देखो. Now fourth question. That is lithium, sodium and potassium are all metal. बात आते ही तुम्हारी प्रांजल बात होने लगी. अभी कल वहाँ ईशान बैठा था तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये कर रहा है. आज तो वो कर रहा है तो सर मैं तो इधर देख के कहता मैंने ऐसे ही याद किया. अभी आए उसके पहले क्लास शांत थी. मुझे एक बार भी नहीं बोलना पड़ा, सीधा पढ़ा रहा था. अब हर 2 मिनट में बोलना पड़े. आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है. Lithium, sodium, potassium are all metals that react with water to liberate hydrogen. ऐसा होता है कि ये वाटर से रिएक्ट करते हैं. तो लिथियम है या सोडियम है, अगर ये पानी से रिएक्ट करेगा तो जानते हो क्या बनता है? Na2O बन जाता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है. बोलो. तो ये साथ में हीट निकलती है और जो लिबरेटेड हीट होती है क्या वो H2 को बर्न कर देती है. H2 एक फ्यूल है. ऐसा तो होता है ना. तो इसी से तो आग लग जाती है.
तो वो कह रहा है कि इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स? यस, क्या सिमिलरिटी बताइए? इसके outermost They have similar outermost electronic configuration. So they all have. और क्या सिमिलरिटी है? सिमिलर, और एक ही ग्रुप में पढ़ते हैं। सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration and have valency of n. They all lie in first group. और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना? And are least electronegative. इनमें से कुछ भी लिख देना है, सब चल जाएगा। Helium is an unreactive gas and neon is a gas of extremely low reactivity. What if anything do the atoms? नोबल गैसेस में भी नीचे चलने पर वो जैसे हमने बनाया था कि जेनॉन जो है ऑक्सीजन के साथ PtHCO4 बनाता है, नीचे चलने पर रिएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम विगरस कंडीशन में ऐसे नहीं करेंगे। तो कह रहा है नियॉन इज लो रिएक्टिविटी। वो बात है मान रहा है, कैसी रिएक्टिविटी होगी, नियॉन का क्या चैप्टर है वो हम 11वें में पढ़ेंगे, लेकिन इतना बता दे रहा है कि होती है। तो ऐसा क्यों है? सो what if anything do these atoms have in common? So these atoms, ये बात सही है, these atoms have, they are completely filled. Filled outermost shell. So they are reluctant to form chemical bonds. And prefer to remain monoatomic, और साथ ही साथ मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहना चाहते हैं। In the modern periodic table, which are the metals among the first 10 elements? Fifth. तो फिफ्थ क्वेश्चन में श्रेयान बताओ, पहले 10 में देखो उधर, 10 में किसको किसको मेटल मानते हो बताओ? सोडियम। 10 में बोलो, अब ज्यादा न बोलो, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। तो बोरॉन, बोरॉन, मेटलाइट, हम मेटलाइट से ज्यादा मतलब नहीं, ठीक आपके लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरियम और लिथियम बेरिलियम, अब सही बताया। सो लिथियम एंड बेरिलियम आर टू मेटल्स among first 10 elements. एक मेटलॉइड है, फिर बाकी जो बच जाएंगे 7 वो नॉन मेटल्स हैं। ओके, by considering their position in periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic character? सिक्स्थ में देखो, ऐसे बनाओ 1 2, और फिर पहला वाला, दूसरा वाला ग्रुप, तीसरा वाला ग्रुप, जब ये तीनों हो जाए फिर यहाँ से लाइन ले लो 10 के लिए, और फिर इसके बाद यहाँ से शुरू कर दो, ठीक है? यहाँ भी 2-2 ग्रुप बनेंगे, 5 तक जाएंगे और छठे में 1 2 3 4 और 5, और जब ये 6 होगा तो 6 में हीलियम भी ले लेना। ये बन गई बात। अब हमें ज्यादा अंदर तक जाना नहीं है, बाकी तो ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक से ज्यादा लेना देना नहीं है ना, इतने में ही हमें लिख देना है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 13 14 15 16 और 17 और 18। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड इसी में सब आ जाएंगे। अभी देखो
कि बेरिलियम कहाँ आएगा? सर सेकंड वाला सेकंड में यहाँ पे बेरिलियम आ गया, बेरिलियम। ओके, ये बताओ कि बेरिलियम आ गया और गैलियम एल्यूमिनियम के बाद आएगा BAl है ना, बाल टीएल। तो इसके नीचे क्या आएगा बताओ? गैलियम नहीं आ जाएगा? और उसके बगल में क्या आएगा बताओ? देखो कसी जर्मेनियम आ गया। और बताओ O सी। और बताइए आर्सेनिक, आर्सेनिक आएगा ना, B आस है, AS आ गया। अब हमारे पास 5 हो गए। ये बता सकते हैं आप कि प्रांजल मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड क्या है? सर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। वो सब छोड़ो, ट्रेंड हमें बताओ, हमें संपत बताओ ट्रेंड क्या है? along the period increase decrease होता है, Along the period decrease होता है। डिक्रीज होता है, यानी इधर बढ़ेगा ना? Yes sir। अच्छा चलो इधर बढ़ गया। और किधर बढ़ता है? नीचे नीचे बढ़ता है। बढ़ता है। Yes sir। तो इसमें देखो, इनमें सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन हुआ? इन चारों में गैलियम हुआ, ठीक है। और इधर से भी बढ़ेगा। अब ये बेरिलियम को कहाँ रखा जाए, इस चीज को हमें देखना है। तो हम ये देख रहे हैं सेलेनियम है, तो बसी जियास सब की तो मेटलॉइड है, जियास बसी, ठीक है, जियास सब की ये दोनों मेटलॉइड हैं, और सेलेनियम तो मेटल है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ये कह रहा है कि कंसीडरिंग द पोजीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर, मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर किस में होगा? बाय हियर यू कैन सी मैक्सिमम गैलियम में हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक तो होता। अब लेकिन ये भी एक एक्टिव मेटल है, लेट अस रिफर इट। बेरिलियम होगा। चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ना चाहिए, यहाँ तक, तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये, और इससे बढ़ते बढ़ते ये, अब ये कौन सा है? फ्रेंडशिप में होता है ना, ऐसा बात ठीक है, बेरिलियम ही होता है। तो इसलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। Now, okay. Now, it is by considering it is extreme left side, बेरिलियम में दिया गया। So the maximum metallic character is increases from right to left, ऐसे करके बोल दिया गया, ठीक है कि नहीं? So the metallic, क्योंकि यहाँ पे इससे केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत तो हमें हिंट मिल जाता है। हम जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा और ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि देखो यहाँ से जो ज्यादा होगा वो इसका होगा, लेकिन इसके बाद इधर कम होने लगेगा ना। तो हम ये गेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये तो इससे एक स्टेप दूर है, लेकिन ये इससे 2 स्टेप दूर है, तो कितना कितना कम होगा, कितना कितना बढ़ेगा, ये नहीं पता चल पाएगा ना। तो इस तरीके से बस उसने लिख दिया है कि बेरिलियम में ठीक करेक्टर है। तो मेटेलिक करेक्टर, बेरिलियम इज मोस्ट मेटेलिक। अच्छा, मोस्ट मेटेलिक हो गया ना, तो बेरिलियम के बाद उससे कम किसका होगा? अब आप गैलियम लिख सकते हो, जर्मेनियम लिख सकते हो, ठीक है। और सेलेनियम किधर आ गया? सेलेनियम नॉन मेटल में आ गया ना, तो फिर ऐसे ही लिखो, आर्सेनिक एंड सेलेनियम। ऐसा क्यों है? बिकॉज मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउनवर्ड डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। यही लाइन लिख दो, जो ट्रेंड है वही लिख दो, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है ना। एज character increases down the group and decreases along the period,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइजेस। Exercises में which of the following statement is not correct about the trends when going from left to right across the period? अगर हम लेफ्ट से राइट यानी along the period जाएं तो क्या एलिमेंट मोर बिकम लेस मेटेलिक हो जाएगा? Yes, sir. The number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे। Yes. सही है। The atom lose their electron more easily. Yes, sir. बताओ आगे चलने पर Yes, sir. Lose होगा. लूज करते हैं। फ्लोरीन जो लूज कर देगा आसानी से, No, sir. लेफ्ट से राइट जाने पे आसानी से लूज करेगा। No, sir. आप बताओ स्मिथ, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो लिथियम आसानी से लूज करेगा कि फ्लोरीन? क्लोरीन करते आप बताइए, हम क्या बताएं? क्लोरीन करेगा। छोटा होता है। बोलो। लिथियम ही तो करता, तभी तो मेटेलिक है। फ्लोरीन करता होता तो मेटल ना हो जाता। एक्सेप्ट करेगा तो फ्लोरीन। हाँ तो वो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि मोस्ट लूज इजीली लूज करे, नहीं करे तो यही गलत है, वो गलत पूछ रहा था। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट देखो। अच्छा, ऑक्साइड बिकम्स मोर एसिडिक, ये भी बात सही है क्योंकि Cl2O7 एसिडिक है, SO3 एसिडिक है, CO2 भी एसिडिक है क्योंकि H2CO3 से सोडा वाटर बनता है जिसकी पेप्सी बनती है, मीठा डाल दो, है कि नहीं? तो अब देखो एलिमेंट X फॉर्म्स ए क्लोराइड विद XCl2, तो इस फार्मूले से अगर वो बनाता है और सॉलिड भी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसे क्या होना चाहिए? क्योंकि NaCl2 तो नहीं बनता है, AlCl2 भी नहीं बनता है, ऐसा है। Na से NaCl बनता है, देखो उसमें ऑप्शंस में Na से NaCl बनता है और Al से AlCl3 बनता है ना, ट्राइवेलेंट है। SiCl4 बनता है, सर एमजी होगा इसका तो Mg होगा, तो इसका आंसर क्या हुआ? B। थर्ड देखिए, which element has two shells? अब इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल गैस। हाँ सर पहला खत्म हो गया। नियॉन। ओके, तो नोबल गैस आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड है टू शेल्स बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड, तो विच एलिमेंट? अब आप एलिमेंट बताओ। नियॉन। टू शेल्स है 28 और जिसमें दोनों कंप्लीटली फिल्ड हो, नियॉन, ठीक है, तो 28 हो गया। सेकंड, द इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन मैग्नीशियम 282। A total 3 shells with 4 electron in valence shell. सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, कितने हो गए टोटल करो? एटॉमिक नंबर इसी से पता चलेगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन शाइनी होता है। A total of 2 shells with 3 electron in valence shell. Boron. Twice as many electron in second shell. फर्स्ट से दुगने सेकंड में हो, है कि नहीं? Twice as many electrons as in first shell. दुगने इलेक्ट्रॉन, 2 शेल हो और दूसरे में दुगने इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, what property do all elements in same column of periodic table as boron have common? तो बोरॉन फैमिली में चले आओ 13th ग्रुप में। So all elements आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। in boron family सो बैलेंस केमिकल प्रॉपर्टीज have same outermost configuration.
ठीक है, एंड सेम वैलेंसी, उनकी वैलेंसी भी सेम हो जाएगी, दैट इज ट्राईवैलेंट हो जाएगा कि नहीं, एंड दे विल फॉर्म ट्राईवैलेंट कैटायन, अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, ट्राईवैलेंट कैटायन। तो हम अभी इतना ज्यादा नहीं कह रहे हैं कि ट्राईवैलेंट है, क्योंकि एक इसमें मेटलॉइड पड़ गया है ना, बाकी तो सब ट्राईवैलेंट कैटायन बनाएंगे। अभी पता चले साझेदारी कर ले किसी से, है ना, लिखना चाहो लिख दो, अभी आपका सही मान लिया जाएगा। 11 में थोड़ा सा वो हो जाएगा। सर बी का भी सेम ही होगा क्या? फॉर्म क्या चीज, सर बी वाले का आंसर। हाँ सेम ही है। डी वाले का, हाँ सर सेम है। तो पहले से वही तो। ठीक है। What property do elements have? What property do all elements same of as fluorine have in common? So सर all elements in fluorine family, यहाँ फ्लोरीन एक कंजीनर है, ग्रुप लीडर है, so fluorine family have similar outermost configuration ठीक है, outermost configuration सेम है, with one valence electron and valency of 1 इसके अलावा these all are halogens and these are very active non-metals। नेगेटिविटी ग्रुप में बढ़ती है या सेम रहती है? ग्रुप में कम होती जाती है, जैसे फ्रांसियम की 0.6 है और लिथियम की 1 है, नीचे चलने पे घटी जा रही है। तो इस तरीके से these all are halogen, यानी सी में सॉल्ट्स बनाते हैं, फॉर्म सी सॉल्ट्स। हेलोजेंस का मतलब है कि फॉर्म सी सॉल्ट्स एंड फॉर्म मोनोवैलेंट एनानाइन। तो ये मोनोवैलेंट एनानाइन का मतलब समझते हो, जैसे कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस ऐसे I माइनस, ठीक है। दे हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद इन देयर पीरियड, अपने पीरियड में सबसे ज्यादा नहीं की तो है नहीं। These are most non-metallic, these are active non-metals, ठीक है, and have high electronegativity। देखो दो ही लिखना है, हमने तो सब लिखा दिया, have high electronegativity, जो आपको याद है लिखे ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 17 तो होगा क्लोरीन। which is the atomic number, atomic number 17 हो गया। सर क्लोरीन है। सर न्यूक्लियर बॉम्ब सर कैल्शियम से बनते हैं क्या? क्या न्यूक्लियर बॉम्ब कैल्शियम से न्यूक्लियर बम में एक होता है फिजन बम और एक होता है एटम बम, फिजन बम है, और एक हाइड्रोजन बम है, वो फ्यूजन बम है। तो वो यूरेनियम से बनेगा, जो हिरोशिमा नागासाकी में यूज हुआ था वो यूरेनियम से बनेगा। यूरेनियम एलिमेंट है क्या? क्या यूरेनियम एलिमेंट है? हाँ यूरेनियम है ना, थोरियम के बाद, पैरेंडियम के बाद समझ नहीं आया सर, ये नाम नहीं सुना था। यू अच्छा। के बाद सब ये तो है। क्या माना था तो अब देखो कि एन एटम तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 17। क्यों लिखा है? क्या Z Z यानी एटॉमिक नंबर, मास नंबर कोई। अब टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड बी द केमिकली सिमिलर? किसके सर सिमिलर? नाइट्रोजन। द नाइट्रोजन नाइट्रोजन किसके सर, सिमिलर? द नाइट्रोजन फ्लोरीन होगा। होगा। आप फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन। है ना? इट इज क्लोरीन है कि नहीं? अरे नहीं तो बी इट इज
सिमिलर टू फ्लोरीन। कुछ लोग यू नहीं लिखते, बस फ्लोरीन ही लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज 27 as both are similar outer configuration. The position of three elements A, B, C in the periodic table are shown below. So अब देखें P group 16 और group 17 इनमें दिया हुआ है, पहले में तो डैश है, फिर सेकंड में A है, फिर थर्ड में ये समझो पीरियड 1 है, पीरियड 1, पीरियड 2, तो 2 में फ्लोरीन होता है। अच्छा, फिर इसके बाद 3 में कुछ नहीं दिया है, मतलब कुछ डिटेल नहीं दिया है, और फिर B और C, तो पीरियड 3 और पीरियड 4, ये क्या होगा बताओ? फ्लोरीन, फ्लोरीन ये नहीं पूछा सर, अलग चीज सर, ब्रोमीन। ब्रोमीन अभी मतलब मैं बता देता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी ब्रोमीन के इधर कौन सा तो होगा? क्लोरीन होगा ना एक, ये फ्लोरीन हो गया, लेकिन ये क्लोरीन होगा, क्लोरीन छोड़ दिया ना, थर्ड छोड़ दिया कि नहीं? तो ऐसे ही होगा। फर्स्ट छोड़ दिया ना, ये सेकंड पीरियड में आया कि नहीं? देखो ध्यान से, फर्स्ट डैश नहीं लगा, सेकंड में फ्लोरीन, फ्लोरीन छोड़ दिया, और फिर ब्रोमीन। ब्रोमीन के लेफ्ट में क्या है जरा देखो, देखो O C D, दैट इज टेल्यूरियम, ठीक, ये सब दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है विच इज मेटल और नॉन मेटल, तो इसमें कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है? सर ये पूछा उधर स्टेट वेदर इज मेटल और नॉन मेटल। अच्छा, स्टेट ऐसा पूछा जा रहा है। सर, सो ए क्या है बताओ? सर B टेल्यूरियम कैसे हो गया? हां तो कैसे तो बगल में तो सर सिलेनियम है ना? अब जब ये देखो ना, ब्रोमीन के बगल क्या है? सर सिलेनियम है। सेलेनियम है ना, O ससी, तो यहाँ से शुरू होगा ना, ये सही कह रहा है, सेलेनियम ये भी नॉन मेटल। तो इसमें पूछा गया है विच इज मेटल, स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल, तो ए इज नॉन मेटल। रीजन नहीं दे रहा, पूछा जा रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं। सर आपने एक डैश ज्यादा बनाया हो कुछ शायद नहीं, डैश तो नहीं है, देख लो। हाँ सर। अच्छा, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। सी तो वो क्योंकि सर थर्ड नंबर के पीरियड थर्ड में आ रहा सर ज्यादा होगी, बोलो। तो मोर है। हाँ, मोर बताओ। रिएक्टिव। क्यों रजत? मोर क्यों ऐसा है? क्योंकि जब नॉन मेटल की बात आती है तो रिएक्टिविटी ऊपर बढ़ती है। अब नीचे चलने पे मेटल बनेगा, लेकिन है ये नॉन मेटल, तो नॉन मेटेलिक, नॉन मेटल्स में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के आधार पर रिएक्टिविटी देखो, दोनों ही नॉन मेटल है ना, मेटल तो कोई है नहीं, ये होगा। और ना यहाँ पे कोई मेटल की रिएक्टिविटी हासिल होने जा रही, वो तो उधर निकल गए। अब यहाँ देखो तो नॉन मेटल देखो, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? फ्लोरीन। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो बी सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, सो सी है, सी इज लेस रिएक्टिव देन ए, एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, या ये कह सकते हो डिक्रीजेस डाउनवर्ड ना, as non-metallic character decreases downward. थर्ड देखिए, C भी लार्जर और स्मॉलर। अब C जो है B से बताओ। सी बड़ा है, ब्रोमीन बड़ा छोटा है सर, मतलब इधर चलने पे रेडियस छोटा होता है कि बड़ा? छोटा तो मतलब C लार्जर होगा B से कि छोटा? सी लार्जर होगा, हाँ? सी लार्जर हो मतलब छोटा होगा सर, छोटा होगा ना, हाँ, सर। तो C इज स्मॉलर देन B। ऐसा क्यों है? एज एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड,
atomic radii decreases. अच्छा, now सर एनायन बनाएगा which type of ions cation or ion will be formed by A? Anion. So it will form monovalent anion due to valency of 1. तो इसको आप लिख दें A माइनस, क्लोरीन ना लिखे A माइनस लिखो, नाम तो पूछ नहीं रहा है, ठीक है। 7th देखिए, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिलोंग टू 15th group. Write the electronic configuration in these two. Which of these are more electronegative? सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन है। ऊपर वाला नाइट्रोजन 5 और phosphorus that is 15. 285 तो electronegativity decreases down the group सर नाइट्रोजन as electro. तो उसका वो वाला रीजन देना है कि सर उसमें इलेक्ट्रॉन्स के सब ज्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं वो डिक्रीज होता है डाउन ग्रुप में ऐसे। डाउन द ग्रुप में क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो सर वो लिखना शील्ड इफेक्ट नहीं लिखना है, ये सब यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है। एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ट्रेंड लिखना पड़ता है। जब वो पूछे कि क्यों होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या ट्रेंड है, उसका रीजन दो, तब ऐसा लिखना पड़ता है। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इस तरीके से हेंस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। Then B. Which of these will be more electronegative? Right electronic configuration हो गया. How does the electronic configuration of atom relate to its position? ये क्वेश्चन छूट गया था, इसको करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम कैसे पता लगाएं कि वो कहाँ पर सर रिजेंबलिंग मतलब क्या होता है? मिलता जुलता। तो आपने बताया था सर उसके वो फर्स्ट होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन और जितनी नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स हैं उससे क्या पता चलता है? जितनी नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड का पीरियड पर चल जाएगा। यही बस है, यही लिखना है। सो तो जो लास्ट देते तो सर वो ले लेते हैं। हाँ, तो इफ इट इज अप टू 2 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका ग्रुप नंबर होगा, और 2 से ज्यादा है तो 10 जोड़ के पीरियड नंबर होगा। ये चीज है ग्रुप नंबर, ठीक है। ईशान का भाई आकाश में है ना वो। ईशान का भाई भी है। ईशान का भाई नहीं भाई ईशान की तो दीदी है ना। ईशान का भाई भी ईशान की देखिए यार तबियत खराब है। क्लास भी नहीं कर रहा हूँ। ईयरफोन लगाने के लिए और नहीं ईयरफोन के बगैर ऑनलाइन क्या होता है? नींद में क्या तू पढ़ता नहीं कहाँ मैं Now, कभी भी नसीब से नीचे वाला
8th क्वेश्चन, in electronic configuration helps us to allocate group number and period number of units. Number of occupied cells of an element is its period number. Like A, तो 2, 8, 10, 1, तो इस तरीके से 19, तो इसमें क्या हो जाएगा, पीरियड कौन सा हो जाएगा, तो पीरियड 4th हो गया. एंड इफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर 1 or 2, then it is group number, और more than 2, then प्लस 10 प्लस करना पड़ेगा. If outer electrons are 1 or 2, then it is its group number. For P block, if outer electrons are more than 2, then 10 plus 2 is its group number. तब वो इसका ग्रुप नंबर होगा. ठीक है, जैसे कि ये देखो, इतनी बात समझ आ गई. जैसे मान लो मैं क्लोरीन लूं तो 287, तो इसका बताओ ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है. 17 ग्रुप है. हाँ, और पीरियड थर्ड. ग्रुप इज 10 plus 7 और पीरियड 3. लेंथेनाइट्स का ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर क्या है. आपने हिट्स दो बार Four. सर 6 है उसका वो, और वो 3 है. हाँ ठीक है, बोलो ईशान क्या बोल रहे हो. हाँ, और एक्टिनॉइड्स का यही लिख लेते हैं. सो लेंथेनॉइड्स fall in 6 group 3 and period 6, और actinoids fall in group 3 and period 7. हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन इज इन ग्रुप 1 इन पीरियड 1 बट नो ग्रुप. हाइड्रोजन मतलब आपको जब ग्रुप नंबर बताना है तो सब कुछ बताना पड़ेगा, चाहे नॉर्मली कोई बताना पड़ेगा. सो हाइड्रोजन falls in period 1 and नो ग्रुप. no group. अब देखिए कि ना कुछ चीजें हमने कल बताई थी, जरा ये आप देखें कि हमने ये बात बता दी थी. हम 9th क्वेश्चन बता दें. हाँ, कि 8th हो गया. यस सर, हो गया. 4 तरीके की सबशेल्स होती हैं. शेल्स कौन कौन सी होती हैं? एसपीडीएस. KLMN
और इसमें n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 सब सेल्स कौन की होती हैं? एसपीडी सब सेल S P D F और सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती हैं? हां 2 3 2 3 यहाँ कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 2 1 3 5 7 और 3 5 7। तो इसमें एक ऑर्बिटल होती है, इसमें 3 और इसमें 5 1 2 3 4 5 और इसमें 7 1 2 3 4 5 6 7। ये चीज हो गई S P D इतनी बात समझ में आ गई? ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, इतनी बात है। अब देखो कि ये मैंने क्या बताया कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है क्या उसमें 1s2 होगा और सेकंड में क्या होगा 2s2 और 2p6 बोलो 8 हो गए, काउंट कर लो। और थर्ड में क्या होगा 3s2 3p6 और 3d 18 हो गए क्या भाई? एक ऑर्बिटल दो ये है, दो इसमें 6 इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। पहले सिंगल सिंगल कमरे में रहेंगे फिर डबल करेंगे। 5 कमरे मिले तो सब लोग अकेले अकेले नहीं रहेंगे। सर जो एस के सामने जो नंबर लिखा है वो इंडेक्स नंबर है? ये हाँ सर। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा अब मुझे बताओ कि हाइड्रोजन का इनके हिसाब से क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? क्या 1s1 पहला इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा ना? बोरबरी क्या कहते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन पहली में जाएगा, तो 1s1 हो गया। हीलियम का बताओ। तो 1s2 सही बता रहे हैं आप लोग, अच्छा जानते हैं इसका मतलब। अगर इतना ही जानती हो अनीशा तो लिथियम का बता दो। 1s2 में गया, ये सही बताया ईशान ने। 1s2 2s1 इसमें गया, फिर किस में गया? इसके S में जाएगा ना, फिर P में। S और P में किसकी एनर्जी ज्यादा है? P से ज्यादा D की, तो पहले S में जाएगा, लोअर में पहले जाएगा ना। अच्छा अब अस्मित आप बताइए आई डी पे इसका बताओ जरा। No 1s2 हाँ 2s2 अब इसमें जाएगा 2s2 क्योंकि अब इसमें 2 भर जाएंगे तभी तो इसके बाद जाएगा। तो 2s2 मान लो जैसे ये पहाड़ है, वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हो तो 1s इसी में दोनों लोग रोएंगे, चलो यहीं ठहर लेते हैं। फिर उसके बाद जब दूसरे में जाएंगे तो दूसरे में अगल बगल ही घर हैं। तो बताओ अब जो ये नंबर 1 है ये 2 है, तो इसमें गया फिर इसमें गया, कहेंगे अरे ऊपर वाले होटल में कहाँ जाना, चलो साथ ही में रह के रात बिता लेते हैं। फिर उसके बाद वाले होटल में जाएंगे, इसे में नहीं जाएंगे। अब फिर 3 में क्या करेंगे 3s 3p अगल बगल ही है होटल लेकिन उनके बीच में बड़ा गैप है। अच्छा अब ये बात जानते हो तो बोरॉन का बताओ सृजन। सर 1s2 2s1 ये सही कह रहे हैं कि 1s2 2s2 तक भर गया, इसमें भर गया, इसमें होटल भर गया। अब 5 आगे बड़ी बात कही नहीं, तो 5वां आदमी कहाँ जाए बोलो। टू बी ये ठीक है, तो इन्होंने हिसाब भी पूरा कर दिया सर, काम कर लीजिए 5 है नहीं। इसमें कहेंगे कि इससे बोलेंगे मुझे एक कमरा दे दो, नीचे सब भरे हुए हैं, 4 लोग रुक गए, हमें भी एक दे दो। 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा, एक एक करके आते हैं ना इलेक्ट्रॉन, हवा में तैर रहे हैं वहां आते जाएंगे। अच्छा आप बताइए यस बोरॉन कार्बन का बताओ। 1s2 2s2 2p2 ये सही बताया 2s2 2p2। आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए एक और पूछते हैं आपसे। 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 2p3 दिस इज sp-df नोटेशन। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा नाउ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के केस में श्रेयान बताओ। सर 1s2 हम्म 2s2 हम्म 2p4 1s2 2s2 2p4। नाउ अमित कुमार फ्लोरीन का बताइए।
सर 1s2 2s2 और 2p5 2s2 2p5 अभी दो और पूछेंगे आपसे। फ्लोरीन के बाद दीपक नॉफ एनी का बताओ। सर 1s2 2s2 2p6 और d1 कितना बता रहे हो? उसके बाद हो गया 10 हो गए 10। मेरे पे जाना भाई। नियॉन। अब सोडियम का एक और सोडियम का और बताओ अमित। सर 1s2 2s2 2p6 और d1 भाई ठीक से बता देते तो चल जाता। 2p6 हो गया ना। अब यहाँ के बाद यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ सीधे डी चले जाओगे। बोलो प्रांजल। हाँ सर सर कितनी का सर यहाँ से नेक्स्ट हुए देखो 3s1 अब मान लो ये दोनों भर गए, अब कहाँ जाओगे? हमने लिख दिया। 3s1 हाँ? 3s1 एस में पहले जाओगे ना, 3s1 तो क्या हो जाएगा? कहीं आप ये तो नहीं सोच Ni का ये हाँ? सर फिर Ne3S1 भी लिख सकते हैं सर। एनी में 10 तो हो गए, कितना 11 सर कर नहीं दो। मतलब इसको Na को Ne3S1 भी तो कह सकते हैं ना। हाँ ये यानी ये इसका एनी का हो गया और फिर 3s1 ऐसे भी हो सकता है। जैसे नोबेल गैस के आधार पर करते हैं सबको। अच्छा ये कोई बात नहीं, ये नोबेल गैस का ले लिया। ये बताओ कि क्या लिथियम में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है? यस सर अच्छा लिथियम के बाद सोडियम में भी क्या एस ब्लॉक में जा रहा है? ठीक है। अब हम देखेंगे पोटेशियम। कोई पोटेशियम का बताएगा, रजत से पूछ लेते हैं। 19 होता है, बता देना। देखें क्या वो भी एस में जाएगा, तभी तो इस ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए? अब 3D आना चाहिए कि नहीं? लेकिन 3D नहीं आएगा क्योंकि ऐसे एनर्जी लेवल है। मतलब एनर्जी लेवल क्या है? 1s है, फिर 2 से कौन ज्यादा है बड़ा? p के बड़े हैं क्या बताओ? देख लो ये 1s है, ये क्या है? 2s 2p है, और ये क्या है बताओ? 3s और फिर ये 3p है क्या? और ये 3d है। बढ़ता गया कि नहीं? ये क्या है भाई आप ये देखो 3s पहले प्रश्न पूछोगे तो हम कहाँ बता पाएंगे। मतलब एनर्जी 1s की मिनिमम 2s 2p में किसकी कम? 2s तो 2s में पहले डाला था कि नहीं? फिर 3s में डाला, 2p में डाला, फिर 3s में डाला, फिर 3p में डाला कि नहीं? yes sir लेकिन अब जब 4s शुरू होगा, 4s यहीं से शुरू हो जाएगा, और क्या उसकी एनर्जी 3d से कम होगी क्या? ये राज की बात है। सर तो फिर S लेंगे। मतलब D उनमें लेंगे। इनमें ये बढ़ता गया 2s 2p 3s 3p 3d, लेकिन तब तक यहाँ 4s शुरू हो चुका है। बात समझ आई कि नहीं? तो 4s की एनर्जी कम हुई कि 3d की? 4s ये बड़ी बात है। किसकी एनर्जी कम हुई? 4s 4s की एनर्जी बढ़ी। कल हमने बनाया था जब फूल बनाया था, तो क्या आपको मालूम है कि जो 2 में फूल बनाया था तो थोड़ा बाहर निकाल दिया था? ये नहीं देखा था? पी के फूल नहीं बाहर निकाल देता, उसकी एनर्जी ज्यादा, जो दूर रहेगा उसकी एनर्जी ज्यादा, अब पास रहे अर्थ के तो उसकी एनर्जी कम नहीं। डी का फूल इतना बड़ा हो जाता है कि वो थर्ड को क्रॉस कर जाता है। तो बताओ 3s अब किस में डालना चाहोगे? इन दोनों में देखो, 3d में इलेक्ट्रॉन डालना चाहोगे कि 4s? तो 4s 4s1। इसमें सोडियम में क्या 3s1 में गया था? अब पोटेशियम में अगले वाले में किस में गया? और उसके अगले वाले में क्या सब एस में जाएंगे? तो चूंकि एस में गया इसलिए ये एस ब्लॉक है। अब अगर मुझे कोई पी ब्लॉक का लेना हो, इसमें कोई पी ब्लॉक आपको नजर आ रहा है क्या? तो देख लो जरा, कुछ भी बोरॉन ही देख लो। बोरॉन क्या ये पी में जा रहा है क्या? तभी ये पी ब्लॉक में। यस सर तो जो पी में जाए तो पी ब्लॉक में, इसी तरीके से फिर डी में जो जाएंगे वो डी ब्लॉक वो डी ब्लॉक में। जरा थोड़ी देर के लिए एक स्कैंडियम का हम सृजन से पूछेंगे। तो स्कैंडियम का बताओ। देखो ये आपके सामने है, बिल्कुल इसी तरीके से भरना। और स्कैंडियम भर लोगे, 21 है, भर दो, इसी में भरते चले जाओ। 1s2 हाँ 2s2 21 है, 1s2 2s2
2s2 2p6 ठीक है, 3s2 3s2 देख लो 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कम में 2 लोग रहते हैं। फिर 4s2 3d 3D में कितने जाएंगे? सर वो टोटल कितने दे दिए सर? गिन लो। 2 4 10 12 18 20 बनना जाएगा सर 3d। क्या ये डी ब्लॉक में गया क्या? बोलो, आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या डी ऑर्बिटल में गया, इसीलिए वो डी ब्लॉक में आया। बोलो समझ आ गई कि नहीं? अब बोलो समझ आई बात कि नहीं? एसपीडीएफ नोटेशन क्या है? द ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स ऑन दैट बेसिस ओनली, क्या है? दैट इज द ब्लॉक नोटिफिकेशन इज देयर। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, लेकिन फिर हीलियम क्यों बदनाम कर रहा है पी ब्लॉक को? ये भी तो बताओ। देखो, एस में जा रहा, पी ब्लॉक में छुपा बैठा, गलत बात है ना ये। वो बोल रहा है कि हम नोबेल गए से मुझे वहीं रखो साथ में हमारे साथियों को, और पी ब्लॉक में चला गया, क्या करो? ओके, एम आई ऑडिबल? ईशान, इतनी बात हो गई ना? चलो, तो हमने आपको एसपीडीएफ नोटेशन सिखा दिया, आप कर लोगे ना? थोड़ा बहुत तो आ ही गया कि क्यों कैसे जाता है, जस्टिफिकेशन माइंड में आ गया कि ये होती है। चलिए, अब आगे देखो कि कह रहा है 9th क्वेश्चन देखो। ओके, टेंथ हो चुका है। सर यहाँ कैडमियम में सर पहले 3d1 दिया, फिर वो आर्गन ऐसा एन के हिसाब से काटे, उसमें दिया है क्या कॉन्फ़िगरेशन? हाँ सर, तो थ्री है वो एक्चुअली लिखते हैं एन के हिसाब से हैं। सर नोबल गैस का इसमें दिया वो हुआ। क्यों दिया है, बाकी चीजें से ऐसे पूछते जाओगे तो सब हम 11 का भी बता देंगे। सर छोड़ दो। नोबल गैस में लगाने से इजी हो जाता है हाँ? सर, थोड़ा मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता डी में है, लेकिन जब उसे रिएक्शन करनी होती है तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना एस से, इसीलिए एस को बना। तो वो हीलियम को भाग करते हैं। हैं? हीलियम क्या तो हीलियम क्यों भाग करते हैं ये ई ब्लॉक में? आया? क्योंकि इनर्ट गैस है। सर तो प्राइमरीलियम प्रॉपर्टी देखेंगे कि अपना सिद्धांत सर कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स से बेसिस बनाई जाएगी ना। सी क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, 9th question says that in the modern periodic table calcium is surrounded by, देखो कैल्शियम का 20 है क्या? Yes, sir, 20 है। तो 19 वाला कौन सा होगा सर इधर? पोटेशियम अच्छा, इसके आगे वाला सर स्कैंडियम 21, इसके ऊपर वाला मैग्नीशियम ठीक है। स्ट्रॉन्शियम नीचे वाला बेमग का सर, तो ये हो गया 12, 8 जोड़ा, अब 18 जोड़ो 38, इस तरीके से। Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? सर मैग्नीशियम केमिकल सर वो है सर Strontium. ठीक है, fall केमिकल तो वही along with calcium in second group में fall करते हैं and group wise properties in modern periodic table is similar.
ड्यू टू सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके ये चीज हो गई। सो इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, दैट्स वाई। अब अगर हम देखें तो Mg28 कैल्शियम 2882 स्ट्रोंशियम 281882 they have two valence electron and valency of 2 and form bivalent cation. These all are metals, so their properties are similar. These have two valence electron, valency of 2, form bivalent cation and are metals, alkali metals. यही रीजन है। सर आवर इनवायरमेंट पढ़ो। सर और सर पीरियोडिक टेबल का टेस्ट है। पीरियोडिक टेबल का टेस्ट एक ले लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत बड़ा है यार बोल रहा है यहाँ से देखो सर ये हटा दो सर, मैं पूरा पूरा पढ़ के आया हूँ। सर इसमें तो वहाँ पर रखा है। ऑनलाइन था वहाँ। टेस्ट के नाम पे चले जाओ। सर एफ में लिखना ना, सर ब्लड नाम होता है। एफ लो। सर वो लास्ट वाले 113 से 18 वो नहीं सर वो नंबर लिखने हैं, क्या? एटॉमिक नंबर। हाँ एटॉमिक नंबर लिखना है, नाम लिखना है। सर नाम मतलब नाम नहीं, बस सिंबल हाँ। और नंबर। एफ लोग भी आएगा सर, हाँ एफ लोग भी आएगा, एफ लोग। हाँ सब है। अब उधर मत देखो, सीजन आगे बैठना, आगे बैठना।